काउली पुरस्कार। मैं आप लोगों से हमेशा कहता रहता हूँ कि इस तरह के जो अवार्ड दिए जाते हैं, जो सम्मान दिए जाते हैं, जो पुरस्कार दिए जाते हैं, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखा करिएगा। इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग किसी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप देखते हैं बहुत सारे वनडे एग्जाम होते रहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर और पाठ्यक्रम जरूर देख लिया करिएगा। तो हाल ही में 8 वैज्ञानिकों को खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो विज्ञान में उनके योगदान के लिए 2024 काउली पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इस वर्ष पुरस्कार से सम्मानित सभी 8 वैज्ञानिक अग्रणी अमेरिकी विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर हैं। क्या है? प्रोफेसर देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले तो बात आती है कि काउली पुरस्कार है क्या। काउली पुरस्कार से अलग काउली पदक पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। कौन सा? काउली पदक। और यह वेटरन राष्ट्रमंडल या फिर आयरिश गणराज्य के नागरिकों या फिर कम से कम 3 वर्षों के लिए निवास अनुभव वाले निवासियों के लिए खुला है। पीएचडी प्राप्त करने के 15 वर्षों के भीतर कैरियर अंतराल को छोड़कर प्रारंभिक कैरियर वाले वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और संयुक्त भौतिक और जैविक विज्ञान पुरस्कार समिति की अनुशंसाओं के आधार पर रॉयल सोसाइटी काउंसिल द्वारा प्राप्तकर्ताओं का चयन किया जाता है। और नामांकन 5 वर्ष तक वैध होता है, और जिसके उपरांत उम्मीदवारों को पुनः नामांकित होने से पूर्व 1 वर्ष की अवधि तक इंतजार करना पड़ता है। काउली पुरस्कार क्या है? तो काउली पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो वैज्ञानिकों को खगोल भौतिकी, नैनो साइंस और तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मान्यता प्रदान करता है। और प्रत्येक 2 वर्ष में दिए जाने वाले इस पुरस्कार की शुरुआत 2008 में हुई थी। ये जरूर याद रखना है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी। और इसका नाम नॉर्वेजियन अमेरिकी व्यवसायी और लोकोपकारक फ्रेड काउली के नाम पर रखा गया है। यह पुरस्कार नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा काउली फाउंडेशन और नॉर्वेजियन शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्रालय के साथ साझेदारी में प्रदान किया जाता है। नोबेल पुरस्कार से तुलना। तो आपको मालूम होगा कि अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं ना, 1901 से शुरू हुए थे। काउली पुरस्कार नोबेल पुरस्कार की समान पुरस्कार है जो खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और इनमें मुख्य अंतर यह है कि नोबेल पुरस्कार विगत वर्ष के दौरान की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है, जबकि काउली पुरस्कार में किसी भी वर्ष में प्राप्त उपलब्धियों को मान्यता दी जाती है। अगर हम लोग 2024 के विजेताओं की इसमें बात करें तो देख लीजिए, एक खगोल भौतिकी में ये विजेता है, उनके योगदान है। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की डेविड चारबोनियो तथा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की सारा सीगर, इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं? ग्रह, उनके वायुमंडल की खोज के साथ उनकी विशेषताओं का वर्णन करना। योगदान की बात करें तो ग्रहों के वायुमंडल में परमाणु तत्वों का पता लगाने हेतु अग्नि विधियां स्थापित करना तथा ग्रहों के वायुमंडल में आणविक फिंगरप्रिंट की पहचान करने के लिए महत्वपूर्ण थर्मल इंफ्रारेड उत्सर्जन को मापना। नैनो साइट्स की बात करें तो MIT के रॉबर्ट लेंगर, शिकागो विश्वविद्यालय के आर्मंड पॉल अलीबिसाटोस तथा नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय के चार्ड मिर्किन और लेंगर नियंत्रित दबाव वितरण प्रणाली के लिए नैनो इंजीनियरिंग के लिए, अलीबिसाटोस बायो इमेजिंग के लिए सेमीकंडक्टर क्वांटम डॉट्स का विकास इन्होंने किया। मेरिकिन की बात करें तो ये जीन विनिमयन एवं इम्यूनोथेरेपी में अनुप्रयोगों के लिए गोलाकार न्यूक्लिक एसिड की अवधारणा के लिए दिया गया है। ये इनकी उपलब्धियां रही एक तरह से। और तंत्रिका विज्ञान की अगर हम लोग बात करें तो नैन्सी कन्वीसर और विनरिक फ्री वाल्ड रॉक फेलर यूनिवर्सिटी, डोरिस तेसाओ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कली, तो इन्हें आप देखिए, इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं? न्यूरो इमेजिंग और न्यूरोनल रिकॉर्डिंग तकनीकों का उपयोग करके चेहरे की पहचान से संबंधित मस्तिष्क कार्यों का मानचित्रण करना, चेहरे के प्रसंस्करण में शामिल मस्तिष्क के केंद्रों एवं तंत्रिका संरचनाओं की पहचान करना इसमें शामिल है। इनकी उपलब्धियां हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे यह काउली पुरस्कार 2024।
तो पुरस्कार कब शुरू हुआ, क्यों दिया जाता है, आखिर ये पुरस्कार है क्या, किन लोगों को दिया जा रहा है, वो नाम याद रखना चाहिए, उन लोगों की क्या उपलब्धियां हैं, किससे वो जुड़े हुए हैं, इतनी जानकारी जरूर अपने पास रखा करिएगा पुरस्कारों के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।